हेलो फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के वर्णिका चैप्टर 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास, आज इस चैप्टर का हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। यदि आप इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप आज इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तो किसे लग रहा था? तो यह लग रहा था किसको? लक्ष्मी को लग रहा था। किसको? लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी क्या आएगी? बाढ़ आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछा गया है और पूछता भी है आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। मैं वैसा क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है, मैं वैसा क्वेश्चन नहीं लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। वे ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। ठीक है, तो इसी बात पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसे समस्या का वर्णन है। तो कैसे समस्या का वर्णन है? तो यह ना बाढ़ की समस्या का इसमें बाढ़ आ जाता है ना, तो बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है। तो महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता था? तो यह जोबरा अनिकेत में। ठीक है, जोबरा अनिकेत में आपको ये याद रखना है। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो ये हैं दोस्तों उड़िया के, यानी कि उड़िया भाषा कहाँ बोला जाता है? ये बोला जाता है ओडिशा में। ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 23 के फाइनल में पूछा गया था। अब 5 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो किसका घर टूट गया था? यह किसका घर टूटा था? तो बताइएगा। तो जो लक्ष्मी का घर था ना, वो क्या हुआ था? टूट गया था। यदि आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? किसने बनवाया था? तो यह कटक किसने बनाया था? तो यह महाराज ययाति केसरी ने क्या किया था? शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बंधवाया था। ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो वो था दोस्तों दलई बांध। कौन सा बांध? दलई बांध। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 8 है। 8 क्वेश्चन नंबर क्या है? ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो लेखक कौन है? तो लेखक है कौन है? तो बताइएगा। तो लेखक है 7 कोड़ी होता। कौन है? 7 कोड़ी होता। ये भी आपको याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। कौन है? तो प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो कहाँ के? देखिए पहले आप ये देखिएगा कि 7 कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। तो उड़ीसा का थे तो उड़ीसा ही के कहानी लिखेंगे तो ये उड़ीसा ही होगा। और उड़ीसा में कौन सा भाषा चलता है? तो उड़ीसा में उड़िया भाषा चलता है। ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो किस नदी की चर्चा की गई है? तो वो नदी था महानदी। कौन सा था? महानदी की चर्चा की गई है। महानदी कहाँ है? तो महानदी उड़ीसा में है।
ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो ये उड़िया से अनुदित है। यह कौन से भाषा से अनुदित है, तो उड़िया से, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 13 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत, ठीक है, अच्युत। ये भी आपको याद रखना। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए कितना बार पूछा गया है। जो ऐसा क्वेश्चन होता है ना वो महत्वपूर्ण होता है, उसको आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि दोस्तों आप इस चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री में दिया जाता है, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो किस लेखक द्वारा, देखिए लेखक कौन है, तो लेखक कौन है बताइएगा, तो लेखक कौन है, तो लेखक हैं कौन बताइएगा आप, लेखक आप बताइएगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। लेखक दूसरा है और इसके अनुदित यानी जो अनुवाद करते हैं वो दूसरा होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए तो ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो ये किस लेखक द्वारा अनुदित है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। देखिए इस कहानी के लेखक सावरदहिया हैं, यानी कि ना लेखक दूसरा है और इसके अनुवादित दूसरा है, तो आप ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे, ठीक है। लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिल हंसते लोग सहसा, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है, तो यह पंक्ति किस कहानी की है, तो ढहते विश्वास कहानी है ना, यही से यह पॉइंट लिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब होता है ना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं आपके लिए ही ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब देखिए हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो ये आपको भी पता है कि कलकत्ता में नौकरी कर रहा था, कोलकाता में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन की लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी था और लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, ये भी आपको याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था, तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था, तो क्या नाम था उसका बताइएगा, तो गुणनिधि। क्या नाम था, गुणनिधि, ये आपको याद रखना है, ठीक है, गुणनिधि नाम था। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ है, महानदी पे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ना दोस्तों देखिए चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर के बीच में होता है ना ऑब्जेक्टिव वाला, वही निकाल के दे देता है। जैसे ये सब देखिए बीच में है, बीच में जाता है निकालता है लिख देता है एग्जाम पेपर में और वही दे देता है, वही आपके एग्जाम में आता है। तो जो बता रहे हैं अच्छा से खाली पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति ने केसरी के पत्थर के बांध बनवाए थे, किस शहर को बचाने के लिए, तो कटक नामक शहर को बचाने के लिए, कटक नामक शहर को बचाने के लिए महाराज केसरी ययाति ने पत्थर के बांध बनवाए थे। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे, तो लक्ष्मी के ससुर थे वो बांध में काम करते समय ना गिर गए थे, इसलिए वो मर गए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि 23 नंबर क्वेश्चन गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था, तो गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था, तो वो दल था कौन सा दल था, तो वो दल था स्वेच्छासेवक दल, ठीक है, स्वेच्छासेवक दल। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है ऐसी खबर पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसको कहा, तो किसको कहा था, तो यह कहा था सरपंच को, ठीक है, सरपंच। यह किसने कहा था, तो सरपंच ने ही कहा था, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो लक्ष्मी की 2 लड़कियां थे और 2 लड़का थे, यानी कि पूरा 4 बच्चे थे उसके, ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि
विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति धहते विश्वास की है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति धहते विश्वास की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या का वर्णन किस कहानी में किया गया है? तो बाढ़ का वर्णन किस धहते विश्वास कहानी में, धहते विश्वास कहानी में किया गया है। सॉरी, आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन 27 नंबर क्वेश्चन यही था कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, तो ढहते विश्वास है। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति कोलकाता में नौकरी करता था। तो कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में। खाली स्थान दिया है उसमें आपको भरना है, तो आप कोलकाता में भरिएगा क्योंकि वो कोलकाता में ही नौकरी करता था। ठीक है, और 29 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो वह है धहते विश्वास। कौन सी कहानी की है? तो धहते विश्वास की है। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 7 कोड़ी होता का कथाकार है, तो उड़िया के हैं, उड़िया के यानी उड़ीसा के हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो किस नदी के घर के नीचे लक्ष्मी का बांध था? तो देवी नदी के। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति का नाम था। क्या नाम था? हम पहले भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो आप इसका नाम आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्योंकि हम इसको 2-3 बार पहले बता चुके हैं। ठीक है, कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके देखिए कितना बार पूछा गया है। ठीक है, बताइएगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, ये 32 लिख दीजिएगा, 32 के बाद जो आंसर होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब 33 नंबर क्वेश्चन है, धहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल कहाँ था? तो स्कूल था वो टीले के नीचे था, टीले के नीचे। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो कौन कर रहा था सबको सचेत कौन कर रहा था? तो बताइएगा कौन कर रहा था? तो वो था, इनमें से सभी होगा, क्योंकि चंद्रा भी था, संकरा मंकरा भी था, गुणनिधि अच्युत भी था। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो स्वेच्छासेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। ठीक है, यदि दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो किस लेखक का? तो कौन थे दोस्तों? वो थे सातकोड़ी होता। कौन थे? सातकोड़ी होता। ये भी आपको याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी करते थे? दलई बांध की। किसकी? दलई बांध की, कहीं वो टूट ना जाए, इसलिए वो ना उसको जाकर देखते थे। ठीक है, यदि टूट जाता तो पूरे शहर में बाढ़ आ जाता, और आया भी था। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों के छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो कहाँ गई थे? तो वो गुहाल में गई थी। ठीक, कहाँ? गुहाल में। ठीक, अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, घर पर 2 लड़कियों को साल भर लड़कियों को कौन अकेली है? तो कौन अकेली है? तो वो लक्ष्मी थी। ठीक है, लक्ष्मी अकेली थी। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यदि दोस्तों आप इस वीडियो को ना पूरा देखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, यदि दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छे से याद करते हैं इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो मैं कह सकता हूं कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, ज़्यादातर क्वेश्चन है ना आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए, अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर ज़मीन में खेती कौन करवाई थी? तो कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी करवाई थी। कौन? लक्ष्मी करवाई थी। उसके पास ना 1 बीघा खेत था। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे। ठीक है, अब 43 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि लक्ष्मी किसके यहाँ
छिटपुट का काम करते, तो किसके यहाँ, तो गांव के तहसीलदार के यहाँ, गांव के तहसीलदार के यहाँ। ठीक है। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, देवी नदी का बांध किसका घर था, तो किसका घर था, तो वो लक्ष्मी का था। ठीक है, लक्ष्मी का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था, तो लक्ष्मी के ससुर का, ये भी आपको याद रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बांध के रखवाले के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा, तो किसे भेजा था बांध के रखवाले के लिए, तो सरपंच नहीं, बड़े लड़के को, अपने बड़े लड़कों को भेज दिया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है कि 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। तो किसने कहा था, 47 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो ये किसने कहा था, तो यह कहा था शीश, ये मतलब लक्ष्मी। ठीक है। तो दोस्तों आज का दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यदि दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय।